अल्लाह ताला ने एक अंदर सिस्टम रखा है जो आपकी दिन भर तोड़ फोड़ होती है जिस्म के अंदर, उसकी रिपेयरिंग होती है सोते हुए। जब आप डीप स्लीप पे पहुंचते हैं तो आपका जिस्म अंदर खुद रिपेयर करता है। तो आज इंसान डीप स्लीप से महरूम है। हम जब सोते हैं तो सुबह उठ के दिल चाहता है कि थोड़ा और सो लें, तो इसका मतलब है कि नींद तो हम नींद तक पहुंचे भी नहीं, नींद पूरी होने दूर की बात है। एक टेक्निक योगा ने बताई जिसका नाम है बस्तिरका। जब सांस लेना है तो पेट फूले, जुबान को गोल करेंगे पाइप नुमा, और जुबान के ज़रिए से सांस अंदर लेके जाएंगे और नाक से निकाल देंगे। हमारे साथ मौजूद है योगी नईम साहब। वेलकम करते हैं नईम साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू बहन, अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे कि रिपोर्ट सामने, ये बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के पेशेंट पाए जा रहे हैं, तो इसकी मेन वजूहात क्या हैं और ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो करके हम इससे बच सकते हैं? देखें बहन, हेपेटाइटिस जो है इसकी वजूहात, एक तो पानी को माना जाता है कि पानी के ज़रिए, लेकिन इसकी और बहुत सारी वजूहात हैं। जैसा कि आप ओवर मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं या बेजा मेडिकेशन जो है हम जाके मेडिकल स्टोर से खुद अपने पसंद की मेडिसिन ले लेते हैं, डॉक्टर से बगैर रजू किए हुए मुख्तलिफ चीज़ों को हम जो है वो अपने खुद से जो है वो ठीक करना चाहते हैं। सेल्फ मेडिकेशन वो इसका एक वजह है, और ये बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में कि हम जो है वो डॉक्टर को चेकअप के बजाय हम जो है वो खुद कहते हैं कि ये मुझे पता है कि इसका इलाज यूँ हो जाएगा। तो हर केमिकल का जो साइड इफ़ेक्ट है वो उसका फिर आपके ऊपर आता है। लेकिन समझना होगा कि ये हेपेटाइटिस होता क्या है। आपके अंदर की तोड़ फोड़, आपके अंदर की स्वेलिंग्स, आपके अंदर की जो सेल्स हैं उनके ऑक्सीजन का कम हो जाना, आपके कार्बन जब बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो फिर आप हेपेटाइटिस की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इम्यून सिस्टम जब काम नहीं करता, आप तोड़ फोड़ का शिकार होते हैं और वो रिपेयरिंग नहीं होती। अल्लाह ताला ने एक अंदर सिस्टम रखा है जो आपकी दिन भर तोड़ फोड़ होती है जिस्म के अंदर, उसकी रिपेयरिंग होती है सोते हुए। जब आप डीप स्लीप पे पहुंचते हैं तो आपका जिस्म अंदर खुद रिपेयर करता है। तो आज इंसान डीप स्लीप से महरूम है। हम जब सोते हैं तो सुबह उठ के दिल चाहता है कि थोड़ा और सो लें, तो इसका मतलब है कि नींद तो हम नींद तक पहुंचे भी नहीं, नींद पूरी होने दूर की बात है। जब आप सुबह सो के उठें और आपका उठने को दिल चाहे और खुशी से आप उठ के काम करना चाहें तो आपकी नींद पूरी होती है। तो आपका इम्यून सिस्टम काम करता है। इम्यून सिस्टम का ताल्लुक हैप्पीनेस के साथ है। आप कितने खुश रहते हैं, आप कितने रिलैक्स रहते हैं। जितना स्ट्रेस होगा, जितना परेशान होंगे, डीप स्लीप तक नहीं पहुंच पाएंगे और आप जो है वो ये कैंसर की डिजीज़ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हम किसी खुराक से या ग़िज़ा को तब्दील करके भी हम अपना लाइफस्टाइल तो बेहतर कर सकते हैं, हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। बिल्कुल जी, लाइफस्टाइल अगर आप चेंज करते हैं, आप खाना पीना अपना जो है वो ऑर्गेनिक करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि सफाई का ख्याल रखते हैं, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बच सकते हैं। लेकिन योगा हमें जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जिसे हमने बात की कि जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन आपकी हो गई उसको कैसे आपने कम करना है, आपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाना है। आप जब ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा लेंगे तो खुद ब खुद जो है वो ये इनएक्टिव हो जाएगा। ये जो आपका जो जरासीम है, जरासीम तो हर जिस्म के अंदर मौजूद है, इनएक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव होता है तो प्रॉब्लम होते हैं जी। तो अब हम सबसे पहले एक बात करेंगे जैसे हम डीप ब्रीदिंग की बात करते हैं जी। कि आप लंबी गहरी सांसें लिया करें, लेकिन उसको हमने कोशिश करनी है कि पूरा उसको लंबा सांस लें, पेट फूलना चाहिए। इसको वक्फे वक्फे से करते रहा करें। लेकिन एक टेक्निक योगा ने बताई जिसका नाम है बस्तिरका। जब सांस लेना है तो पेट फूले, अच्छा एक टेक्निक है जिसका नाम है बस्तिरका। बस्तिरका जी जी, बस्तिरका संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है। बस्तिरका जी जी, बस्तिरका का लफ्ज़ी मतलब है दो नालियों से एक नाली में शिफ्ट होना, मतलब सांस में तेज़ी लेके आना। योगा ये कहता है कि सांस को लेते हुए तेज़ सांस लें तो उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है जिस्म के अंदर। आपके जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। उसकी टेक्निक ये है कि उसमें पहले छोटी सांस से शुरू करेंगे, फिर सांस को लंबा करते जाएंगे। फिर छोटा कर लेंगे। इस तरह सांस को छोटा बड़ा करते रहेंगे, लेकिन सांस में तेजी रखेंगे। और इस दौरान इनहेल एक्सहेल नाक से ही है, नाक से सांस में तेजी रखेंगे, क्योंकि इसका नाम रखा गया बस्तिरका। दो नालियों से एक में शिफ्ट करना, मतलब प्रेशर बनाना, सांस का प्रेशर बनाना। जब आप सांस का प्रेशर बनाते हैं तो इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है ब्लड के अंदर। आपने शॉर्ट ब्रीदिंग की, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग ब्रीथ पे ले गए, फिर आप शॉर्ट पे ले आए। मैं दोबारा करता हूँ एक दफ़ा।
तो ये ब्रीदिंग करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। योगा सदियों से बता रहा है कि इससे आपके जो है वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और फिर इससे डीप स्लीप में मदद मिलेगी। डीप स्लीप में मदद मिलेगी। ऑक्सीजन लेवल जब बेहतर होगा तो खुद ब खुद आपका दिमाग भी रिलैक्स होगा। अच्छा, अब इन्फ्लेमेशन की तरफ आते हैं कि आप जिस्म की स्वेलिंग्स कम करना चाहते हैं, जिस्म के अंदर की ऑर्गन्स की स्वेलिंग, आपके जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ है उसको आप रिपेयर करना चाहते हैं, तो योगा ने उसके लिए एक ब्रीदिंग बताई जिसका नाम शीताली है। शीतली भी लोग कहते हैं, शीताली भी कहते हैं, संस्कृत ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। इसका मतलब है ठंडक। सही। जैसे कि आपको पता है कि लोग जो हैं वो आइसिंग की तरफ आ रहे हैं, मुख्तलिफ जब चोट लगती है, मसल इंजरी होती है, तो डॉक्टर उसको कहता है कि इसको आइसिंग करें। ठीक है, वो भी 3 दिन का टाइम होता है। 3 दिन के अंदर अगर आप आइसिंग कर लें तो रिपेयरिंग हो जाती है, उसके बाद आप आइसिंग करते हैं तो ख़राब भी होती है। अच्छा। तो खैर योगा ने सदियों से जो है वो ठंडक का जिक्र किया है रिपेयरिंग के लिए। सही। इसका नाम ही ठंडक है, ब्रीदिंग का नाम ही। अब ये क्या करती है कि ये आपके जिस्म के अंदर जितने भी तोड़ फोड़ है, जितनी इन्फ्लेमेशन है, उसको रिपेयर करती है और ये टॉक्सिन्स को खारिज करती है, जो गंदगी है उसको बाहर निकालती है। ज़ुबान को गोल करेंगे पाइप नुमा और ज़ुबान के ज़रिए से सांस अंदर लेके जाएंगे और नाक से निकाल देंगे। सही। इसके इतने फ़ायदे हैं, ये गुस्सा कंट्रोल करती है, ये हाइपरटेंशन और ये बीपी को नीचे लेके आती है। ये बुखार को कम करती है जिनको फीवर रहता है, और हेपेटाइटिस के ये अलामात में से है कि आपका बुखार नहीं उतरता, तो इसलिए शीताली ज़रूर करें। और येलो हो जाता है आपका बॉडी अगर आपको सी है तो। जी। तो शीताली जो है ये बेहतरीन ब्रीदिंग है। ये आपके अंदर से तमाम जो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, आपके टिश्यूज़ डैमेज हो चुके हैं, आपकी जो मुख्तलिफ जो चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं, उनको रिपेयर करने के लिए ये शीताली की जाती है। और ये नईम साहब दिन में कितनी दफ़ा करना चाहिए और कितनी देर के लिए ये करना 5 मिनट्स करें एक वक्त में। और दिन में 4-5 दफ़ा। अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको 1 घंटे तक भी लेके जा सकते हैं, अगर आपको हेपेटाइटिस सी हो चुका है और आखिरी स्टेज पे है। वैसे तो नॉर्मली इसको हम जो है वो 15 से 20 मिनट तक कहते हैं, और ख़ासकर इसको सर्दियों के जिनको अमराज हों वो उनको नहीं करना। ये भी याद रखिएगा, जिनको सर्दियों के अमराज, जैसे जिनको गला फ्लू और इस तरह की चीज़ें, जो जिनकी नाक बहती रहती है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनको नहीं करना इससे जो सही, क्योंकि ये चलाती है सिस्टम को। तो ये ठंडक है, ये ठंडक पैदा करती है, आपके अंदर से हरारत कम गर्मी को ख़त्म करती है, आपके जलन ख़त्म करती है, किसी किस्म की जिस्म के अंदर जलन है। साहब आजकल जैसे डेंगू का सीजन है जी, डेंगू हो जाता है लोगों को, उसमें भी फीवर बहुत शदीद हो जाता है, उसमें भी ये कर बिल्कुल ये फीवर तो 10 मिनट के अंदर कम कर देती है। और इसके बारे में यूँ है कि जिस्म के अंदर कोई भी जहर है, जैसे डेंगू का भी जहर है, जैसे सांप का भी जहर है, योगा तो ये कहता है कि सांप अगर डस ले तो शीताली करना शुरू कर दें, सांप का जहर असर नहीं करेगा। अच्छा, ये इतनी पावरफुल ब्रीदिंग है, इतनी पावरफुल ब्रीदिंग है कि ये जहर खारिज करती है। जुबान गोल करेंगे, सांस अंदर खींचनी है, और ये हर बंदे को करनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ आज के दौर में। और एक मुद्रा जो है, बड़ा खास मुद्रा जो आप इसमें हेपेटाइटिस में करना चाहिए, वो प्राण मुद्रा है। ये साइड की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें और विक्ट्री का निशान बना लें, सिर्फ टच कर लें। और ये 15 मिनट हम ये कर सकते हैं। 15 मिनट इसको आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आपने इसको बनाना है मुसलसल। आप बैठ के करेंगे। अच्छा, बहुत सारे हाथ इजी भी रखें। हाथ इजी रखें। जैसे अच्छा मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग क्योंकि इंटरनेट पे देखते हैं तो लोग समझते हैं शायद इसमें आंखें बंद करना बड़ा ज़रूरी है और इसमें कुछ पढ़ना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बैठना आलती पालती ये जिन्होंने नेट से सीखा होता है वो यही समझते हैं कि शायद पता नहीं इसमें जो है वो पूरा मुद्रा लगा के फिर उसका फ़ायदा होगा। नहीं, इसमें बातें भी कर सकते हैं। इसमें ये हेपेटाइटिस के लिए, ये जिस्म के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को बढ़ाता है, ये भी प्राण को बढ़ाता है। सही, प्राण कहते हैं जो वाइटल एनर्जी जो आपकी जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, ये उसको बढ़ाता है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, जिनकी नज़र वीक है उसके लिए भी उनको वो भी कर सकते हैं। और इससे जो है वो जिस्म के अंदर जैसे फालज हो जाए तो फालज के अटैक से बचने के लिए भी किया जाता है इसको। ये बड़ा पावरफुल है, ये प्राण मुद्रा है, इसका नाम ही प्राण है। प्राण कहते हैं वाइटल एनर्जी। जी, बहुत शुक्रिया आपका नईम साहब। हमारे प्रोग्राम का जो है वक्त ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात और हम लोग अपने प्रोग्राम के तवज्जुद से सस्ते और मयारी इलाज आप तक पहुंचा रहे हैं। ये इसमें कोई महंगी आपने पैसे नहीं खर्चने हैं, कोई महंगी दवाई आपने नहीं खानी है, और सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग है, आपने ये करनी है घर में, और मुज़र से मुज़र बीमारी से आप बचे रहेंगे। ब्रीदिंग के बारे में तो वैसे भी साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि बहुत ज़बरदस्त है, ये बॉडी पे बहुत अच्छे इफेक्ट करती है, तो आप करें। योगा जो है वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ज़रूर किया करें। हम कोशिश करते हैं कि हर तरह के सेगमेंट को कवर करें जो आपके लिए एंटरटेनमेंट का भी सबब बने और आपके लिए हेल्थ जो है ना वो आपके इश्यूज़ भी हल हों।